मेंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनैन की फ़ज़ा में अनवार छा रहे हैं, कौनैन की फ़ज़ा में अनवार छा रहे हैं। पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं। हो आसमान वाले या हो ज़मीन वाले, हो आसमान वाले या हो ज़मीन वाले, आमद पर मुस्तफ़ा की खुशियाँ मना रहे हैं, आमद पे मुस्तफ़ा की खुशियाँ मना रहे हैं। और निकले जुलूस लेकर बादे सबा के झोंके, निकले जुलूस लेकर बागे सबा के झोंके, गुंचे चटक चटक कर खुशियाँ मना रहे हैं, गुंचे चटक चटक कर खुशियाँ मना रहे हैं। और घर में सजी हुई है जिक्रे नबी की महफिल, घर में सजी हुई है जिक्रे नबी की महफिल। बारिश में रहमतों के हम भी नहा रहे हैं, बारिश में रहमतों के हम भी नहा रहे हैं। आइए इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले और पढ़ ले बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की यह महफिल उर्से सैयदना काज़ी मिल्लत और जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुनक़्क़िद है। और ऐशाबाद से लेकर के अब तक आपने बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी नात ख़ानी समात कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए और उठने से पहले पहले हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अब ये महफिल का आखिरी वक्त है, बस आखिरी जुमले कह कर के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। जो लोग इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि एक जगह आकर के जमा हो जाए, जो दूर में बैठे हुए करीब आ जाए, जो इधर उधर है जो करीब आ जाए। अब आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा और दुआओं और सलाम पर जुमले का इख्तिताम कर दूँगा। हज़रात गिरामी, खुशदीरा के लोगों को बड़ी एहतमाम के साथ और मेहनतों के साथ हर साल की तरह इस साल भी महफिल पाक का एहतमाम किया है और बड़े जोश व खरोश के साथ इस महफिल पाक का एहतमाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को, इस कमेटी के नौजवानों को सबको सलामत रखे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में जागुज़ी पैदा फरमा दे। हज़रत गिरामी, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम मोमिन हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम की अपनी एक शरीयत है, इस्लाम की अपनी एक तहजीब है और कौम वही जिंदा रहती है, वही फरोग पाती है जो हमेशा अपनी तहजीब से वाबस्ता रहे, अपनी शरीयत से वाबस्ता रहे, अपने तरीक़े को ना छोड़े और शरीयत लाने वाले, दीन लाने वाले के दामन से हमेशा वाबस्ता रहे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अगर हम उनकी रज़ा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आखिरत में हमें हमारे महबूब का साथ नसीब हो जाए, तो हमें उनसे मोहब्बत करनी होगी और मोहब्बत का सबूत पेश करना होगा। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, क़यामत कब बर्पा होगी, क़यामत कब कायम होगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले, ऐ सवाल करने वाले, क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत की तैयारी भी की है? तो वो शख्स कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने तैयारी की है। तो आका इरशाद फरमाते, क्या तैयारी की है? तो वो शख्स कहता है, मैंने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है। तो
तो सरकार खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं अलमरउ मअ मन अहबब्ता। ऐ सवाल करने वाले, ऐ पूछने वाले, अगर तूने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा रखी है तो इतना याद रखना कि तू कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, आखिरत में उसी के साथ होगा जिसकी मोहब्बत तूने अपने दिल में सजा रखी है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमें कभी इतनी खुशी नसीब नहीं हुई थी जितनी खुशी सरकार की हदीस पाक से हुई कि इंसान का हश्र उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, औलिया एज़ाम से मोहब्बत करते हैं, तो उनके शरीयत पर, उनके तरीके पर, उनकी तालीमात पर भी अमल करने की जरूरत है। आला हज़रत फरमाते हैं कि लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अगर आप ये चाहते हैं कि कल क़यामत में आप भी अल्लाह के रसूल के साथ रहें, उनके महबूब बंदों के साथ रहें, औलिया एज़ाम के साथ रहें, तो दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को सजा लीजिए। और मोहब्बत का मतलब ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेकर के आए हैं, जो तहजीब लेकर के आए हैं, उस शरीयत पर अमल किया जाए, उस तहजीब को इख्तियार किया जाए। आप शरीयत को गैरों की इख्तियार करते हैं, आप तहजीब तो गैरों की इख्तियार करते हैं। आप शराबे भी पिए, आप जुए भी खेलें, आप नाचे भी, गाएं भी, डांस भी करें और फिर ये सोचे कि आप अल्लाह के रसूल के साथ होंगे, उनके नेक बंदों के साथ होंगे। ये कैसे होगा? सरकार तो फरमाते इंसान का हश्र उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर आपको सरकार की शरीयत पसंद नहीं, सरकार की तहजीब पसंद नहीं, औलिया एज़ाम से मोहब्बत नहीं है, तो फिर आप सोचिए आपका हश्र किसके साथ होगा। हज़रात गिरामी, इस महफिल पाक को मुनक्किद करने का मकसद यही है कि हमारे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क पैदा हो जाए, औलिया एज़ाम से मोहब्बत पैदा हो जाए। हज़रात गिरामी, 570 ईस्वी अप्रैल का महीना, तारीख का सूरज अपनी शान से जगमगा रहा था। इतिहासकार, हिस्टोरियन, कलमकार का कलम तेजी से मुरत्तब हो रहा था, तारीख मुरत्तब हो रही थी। मिलादुन नबी फर्जी जन्म भूमियों की दास्तान नहीं है। मिलादुन नबी तारीख की रोशनी में 570 ईस्वी में आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अंग्रेजी एतबार से 20 अप्रैल 570 ईस्वी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे है। उर्दू में 12 रबीउल अव्वल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तय्यबा की तारीख है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। 570 ईस्वी अप्रैल का महीना मक्का के सरजमीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। मक्का पूरी दुनिया की खुशकी वाली आबादी का सेंट्रल है। पूरब से चलो पश्चिम की तरफ, पश्चिम से चलो पूरब की तरफ, शुमाल से चलो जुनूब की तरफ, जुनूब से चलो शुमाल की तरफ। दुनिया का जो सेंट्रल पॉइंट है, उसी सेंट्रल पॉइंट पर शहर मक्का आबाद है। और वर्ल्ड के सेंट्रल पॉइंट पर सेंट्रल रसूल की विलादत हुई। और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर बनकर के इस दुनिया में नहीं आए, वो इंसानों के लिए इस दुनिया में आए हैं। अक्ल वालों को सही रास्ता दिखाने के लिए, इल्म वालों को रुश्द व हिदायत का जाम पिलाने के लिए, घमंड करने वालों को इनकिसारी का पैगाम देने के लिए, खुदा के बागियों को खुदा से वफादारी का दर्स देने के लिए, जहालत के वादियों में बसने वालों को इल्म और एजुकेशन का अलम देने के लिए 570 ईस्वी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, आपके माँ का नाम आमना, आपके दूध पिलाने वाली दाई का नाम हलीमा। अब्दुल्ला के बेटे अब्दियत के खमीर से दुनिया में आ रहे हैं। आमना का लाल अमन शांति का परचम अपने हाथों में लिए हुए है। हलीमा की गोद में दूध पीने वाला बच्चा हिल्म सादत का नूर दुनिया को बांटने आया है। ऐ हलीमा, ये भेद खुला नहीं, ये मकाम चुरा नहीं, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। हज़रत गिरामी, ये मिलादुन नबी क्या है? नबी की पैदाइश का जश्न हम क्यों मनाते हैं? अच्छा एक बात बताइए, इंसानी जमात के लिए सबसे बड़ी जिल्लत क्या है? इंसानों के लिए सबसे बड़ी जिल्लत क्या है और इंसानों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? इंसानों के लिए सबसे बड़ी जिल्लत का नाम है गुलामी और इंसानों के लिए सबसे बड़ी नेमत का नाम है आज़ादी।
आजादी सबसे बड़ी नेमत का नाम है और गुलामी सबसे बड़ी आजाद गुलामी सबसे बड़ी लानत का नाम है। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज़ादी और गुलामी के फर्क को आप महसूस कीजिए। 150 साल तक ये हिंदुस्तान तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों का गुलाम न था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ना, लेकिन 570 ईस्वी पर निगाह डालो लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद 570 वर्ष तक इंसान शैतानों का गुलाम हो चुका था। सारी दुनिया से रोशनी गायब हो चुकी थी। बदअखलाकियों का गुलाम था इस्लाम, जुल्म और जबर का गुलाम था इंसान। बिलाखिर 12 रबीउल अव्वल आया, मुस्तफ़ा का मिलाद आया और इंसान को आज़ादी नसीब हुई। 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का नाम है और 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी इंसान की आज़ादी का नाम है। अब एक खुदा का दरवाजा था, खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं। सरकार ने साफ ऐलान कर दिया, किसी के पास मौत और हयात की ताकत नहीं है, किसी के पास नफा और नुकसान की ताकत नहीं है। एक जात है वहदहू ला शरीक, अगर पूजना है तो उसी को पूजो, अगर इबादत करना है तो उसी की इबादत करो। ऐसा नहीं था कि हमारे सरकार पूजा से रोक रहे थे, नहीं, वो सिर्फ ये दर्श दे रहे थे कि उसको मत पूजो जिसको तुम अपने हाथों से बनाते हो, बल्कि उसको पूजो जिसने तुम्हें बनाया है। ये वो अज़ीमुश्शान पैगाम आया था कि नाचीज़ उसकी बारगाह में अर्ज करता है कि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है। हज़रत गिरामी कुल 63 साल की जिंदगी लेकर के आए थे इस दुनिया में। 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं किया, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड 40 साल तक नहीं किया। 40 साल के बाद कहा तो कितना साल दुनिया में रहे? 23 ईयर्स, 23 साल। अब जरा सा इस्लामी इनकलाब को देखो मेरे भाई, दुनिया में इनकलाब कहाँ नहीं आता। हिंदुस्तान के इनकलाब आपके सामने, रशिया के इनकलाब आपके सामने, अफगानिस्तान के इनकलाब आपके सामने। दुनिया में जब इनकलाब आता है तो खून की लहरें लेकर के आता है। दुनिया में जब इनकलाब आता है तो लाशें धुलवाता हुआ आता है। दुनिया में जब इनकलाब आता है तो बच्चों को यतीम और अनाथ बनाता हुआ आता है। दुनिया में जब इनकलाब आता है तो माँ और बहनों की मांग का सिंदूर खिंचता हुआ आता है। और जब इनकलाब आता है तो मुल्कों के हालात बदल जाते हैं। जब इनकलाब आता है तो मुल्कों की तारीख बदल जाती है। जब इनकलाब आता है तो यूनिवर्सिटी और रास्तों के नाम बदल जाते हैं, इसलिए कि इनकलाब तो नाम ही है बदल देने का, इनकलाब तो नाम ही है तब्दीली का। तो ये इनकलाब आते हैं और एक इनकलाब आज से 1500 साल पहले जश्न ईद मिलादुन नबी की शक्ल में आया। आमना की गोद में एक इनकलाब रहमतुल्लिल आलमीन बनकर मुस्कुरा रहा था। ज़हमतों के माहौल में मेरे मुस्तफ़ा रहमत के इनकलाब लाए, बुराई के माहौल में मेरे मुस्तफ़ा भलाई के इनकलाब लाए, जुल्म और जबर के मुकाबले में मेरे मुस्तफ़ा इंसानियत का इनकलाब लाए। और ऐसा इनकलाब लाए, ऐसा इनकलाब लाए कि कुरान अजीम की पहली ही आयत जब जमात के सामने पेश की है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कह करके पेश की है कि ऐ लोगों पढ़ो, ऐ लोगों लिखो। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि आज हमारी कौम तालीम से, इल्म से, एजुकेशन से बहुत दूर है। मक्के में जब मेरे सरकार पैदा हुए तो सिर्फ 17 अफराद लिखना जानते थे, गिन करके बताया मुअर्रिखीन ने। मगर कसम खुदा की जब मेरे आका ने पर्दा फरमाया है तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों में कलम अता फरमा दिया था। क्यों अता फरमाया था? कि कुरान ने कहा था नून वल कलम वमा यस्तरून, कि कुरान ने कलम की कसम याद फरमाई है, कुरान ने तहरीर की कलम याद फरमाई है। लेकिन आज हमारे हाथों में कलम नहीं है, आज हमारे हाथों में तहरीर नहीं है। आज तो आलम यह है कि दुनिया जो पढ़ा देती है अंधे बहरे बनकर पढ़ लेते हैं, दुनिया जो लिख दी है उसे मान लेते हैं। न कलम हमारे हाथों में रह गया है, न तहरीर हमारे हाथों में रह गई है। कहाँ से हम आगे बढ़ सकेंगे? कैसे जिंदगी में कोई मकाम पैदा कर सकेंगे? क्या कभी हमने इस्लाम को समझा है? इस्लाम की तालीमात पर रिसर्च करने की कोशिश की है? मैं आपको बताऊं, क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा भी बादशाह गुजरा है, कोई ऐसा भी रहनुमा गुजरा है जिसने इल्म को जंग का फिदिया करार दिया हो? इल्म के जरिए से जंग का फिदिया। जंग बद्र में कुछ लोग कैदी बनकर के आए तो कैद का फिदिया यह था कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में पढ़ना जानता हो वो हमारे 10 बच्चों को पढ़ाना सिखा दे, वो आजाद कर दिया जाएगा। क्या तारीख इंसानियत में इससे बढ़कर अहमियत मिलेगी इल्म की कि वो दुश्मन जो कातिल बन करके आया है उस इल्म हासिल किया जा रहा है।
तो मेरे भाइयों, तालीम और एजुकेशन के इनकलाब मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद और जश्न ईद मिलाद भी ले आया। मक्के में लोग रास्ते इतने खतर होते थे कि कोई सलामती से गुजर नहीं पाता था, लेकिन सरकार की आमद के बाद एक खूबसूरत औरत अकेले, दिन के उजाले तो छोड़िए, रात की तन्हाई में अकेले आ रही है और उसे कोई छेड़ने वाला नहीं है। यह है मेरे मुस्तफ़ा का वो तारीख साज इनकलाब जिसको जमाना कभी फरामोश नहीं कर सकता। मेरे वायदों की बुनियाद पर आप बताओ, आप सुन रहे हैं ना, तो एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे वायदों की बुनियाद पर आपको बताऊं, 25 साल की उम्र है, अगर कोई औरत बेवा हो जाए, विधवा हो जाए, तो फिर उसे कोई आसानी से हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। अलग अलग जाहली अकीदे समाज में पैदा हुए, कोई उसको मनहूस कहता है, कोई उसके समाज में रखना नहीं चाहता है, कोई उसको पहली नजर देखना गुनाह तसव्वुर करता है। जब ये माहौल था और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादी का वक्त करीब आया, और आप याद रखें कि औरतों का 3 क्लास है, एक औरत है गैर शादीशुदा, एक औरत है तलाकशुदा, एक औरत है बेवा जिसका शौहर मर गया। तो औरत तो तीनों है, मगर तीनों के एहसास अलग अलग है। एक गैर शादीशुदा अनमैरिड औरत का एहसास अलग है, एक तलाकशुदा औरत का एहसास अलग है, एक बेवा औरत का एहसास अलग है। मगर जिसके एहसास पर सबसे ज्यादा दुख के कोड़े बरसते हैं तो वो बेवा औरत है। तो मालूम क्या हुआ, अगर किसी को सहारा देने की जरूरत है तो वो बेवा औरत है। अब आइए हमारे सरकार को देखिए, जब मेरे सरकार ने शादी का वक्त करीब आया 25 साल की उम्र में, तो आपकी शादी की जिस औरत का इंतखाब हो रहा है तो वो अनमैरिड औरत का नहीं, वो तलाकशुदा औरत का नहीं, एक बेवा औरत का इंतखाब हो रहा है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? समाज पर नजर है। उस जमाने का माशरा क्या कर रहा था? बेवाओं को उठा करके फेंक देता था। बेवाओं की कोई इज्जत इस दुनिया में नहीं रह गई थी। बेवाओं की इज्जत पर हमला करने के लिए हवस के कुत्ते आगे बढ़ बढ़ करके भौंका करते थे। ऐसे आलम में मेरे सरकार ने ये मैसेज दिया कि ऐ जालिम समाज, तुमने सुहागन को अभागिन बना करके छोड़ा है, ले मोहम्मद अभागिन को सुहागन बनाने जा रहा है, बेवाओं को इज्जत देने जा रहा है, ताकि क़यामत की सुबह तक बेवाओं की इज्जत पर 4 चांद लग जाए। हज़रत गिरामी, जिसने बेवाओं के साथ, जिसने औरतों के साथ इस रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया हो, कुछ नादान लोग, कुछ अनपढ़ लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में औरतों के हवाले से गुस्ताखियां करते हैं। एक कार्टूनिस्ट उनका कार्टून बना रहा है और ये कह रहा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है। अरे जिसका साया जमीन पर नहीं उतरता था उसका पिक्चर कौन लेगा? तारीख की रोशनी में अकेली जात है मेरे मुस्तफा की। ये देखो रोशनी में मेरा साया आ रहा ना, धूप की रोशनी में लोगों का साया आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खुदा ने ऐसा पाक और पवित्र पैदा किया था कि धूप की रोशनी में भी उनका साया नहीं पड़ता था और उनके जिस्म का साया चांद की चांदनी में भी नहीं पड़ता था। ऐसी जात की तस्वीर तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो? नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कैमरा पैदा नहीं हुआ जो हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है उनकी तस्वीर नहीं है। एक तस्वीर है, एक आईना है जहां तुम्हें सरकार का जलवा नजर आएगा। मैं दिखाऊंगा। क्या देखना चाहते हो? सरकार की तस्वीर देखना चाहते हो? कुरान अजीम पढ़ो, कुरान अजीम के 300 पारों में तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम का जलवा नजर आएगा। मेरे सरकार का चेहरा देखना चाहते हो? वद्दुहा पढ़ो, मेरे सरकार का चेहरा नजर आएगा। मेरे सरकार की जुल्फे देखना चाहते हो? वल्लैल इज़ा सजा पढ़ो, मेरे सरकार की जुल्फे नजर आएंगी। मेरे सरकार का हाथ देखना चाहते हो? वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ो, मेरे सरकार की हाथ की अजमत नजर आएगी। मेरे सरकार की पैर जानना चाहते हो तो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद पढ़ो, मेरे सरकार की पैर की अजमत नजर आएगी। खाई कुरान उस खा के गुजर की कसम, खाई कुरान उस खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत में लाखों सलाम। मेरे भाई, सरकार का तुम सीना देखना चाहते हो? अलम नशरह अल्लाह का सदरक क्यों नहीं पढ़ लेते? मेरे सरकार की रिफत जानना चाहते हो तो रफ़अना लका ज़िक्र क्यों नहीं पढ़ लेते? मेरे सरकार की हकीकत जानना चाहते हो तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? अरे वो सो जाए तो मेराजे मनामी, जागे तो खुदा से हम कलामी। कैसे थे मेरे मुस्तफ़ा? और मैं तुम्हें बताता हूँ। जाबिर इब्न समुरा से रिवायत है कि एक मर्तबा
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर सुर्ख चादर, यमनी चादर ओढ़े हुए सो रहे थे और चौदहवीं का चांद निकला हुआ था और चौदहवीं का चांद फुल मून लाइट नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, उनके रुखसार पर अपनी नूर की खैरात लेने के लिए उतर रही थी, निछावर हो रही थी। जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं कि मैं सरकार के सरहाने आकर के बैठ गया और मैंने सोचा कि आज जरा देखता हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है या हुजूर का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। कहते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी मैं सरकार को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चांद को देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता। 14 बार तक मैंने मुसलसल देखा है और 14 बार देखने के बाद मेरा ये फैसला था कि चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। कैसे थे मेरे मुस्तफा? मैं आपको बताऊं, जिब्रील अमीन से एक मर्तबा सरकार ने पूछ लिया, जिब्रील बताओ तुमने मुझ जैसा भी किसी को देखा है? और ये याद रखिए आप कि जो नबी होता है वो इंसानों की दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी होता है और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी होता है, यानी उसका चेहरा भी ज्यादा खूबसूरत होता है और उसका कैरेक्टर भी ज्यादा खूबसूरत होता है। तो जिब्रील अमीन से सरकार ने मुस्कुरा कर पूछ लिया, जिब्रील तुम तो सारे नबियों की बारगाह में आते जाते रहे हो, सबको तुमने देखा है, कभी मुझ जैसा भी किसी को देखा है? तो हदीस में आता है कि जिब्रील कहते हैं कि ए या रसूलल्लाह, मैंने आदम की आदमियत भी देखी, मैंने नूह की शुजाअत भी देखी, मैंने ज़करिया की मासूमियत भी देखी, मैंने साले की सालिहियत भी देखी, मैंने शीश की मारिफत भी देखी, मैंने मूसा का जलाल भी देखा, मैंने ईसा का जमाल भी देखा, मैंने इब्राहिम की खुल्लत भी देखी, मैंने इस्माइल का ज़बो इसार भी देखा, मैंने इसहाक की रज़ा भी देखी, मैंने जुल्किफ्ल की सलाहियत भी देखी, मैंने सब कुछ देखा, मगर ए मोहम्मद मैंने तेरे जैसा कमाल का इंसान दुनिया में नहीं देखा। हज़रात गिरामी, अगर उनका जश्न नहीं मनाया जाएगा तो किसका जश्न मनाया जाएगा? अगर उनकी खुशी नहीं मनाई जाएगी तो किन की खुशी मनाई जाएगी? ये जो गली 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 नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ये कौन लाया था नमाज? किसने दिया था नमाज? किसका इल्म नाप रहे हो? किसके बारे में कह रहे हो कि दूर से सुनाई नहीं दे पाएगा? आंखों में कमी निकाल रहे हो, चेहरे में कमी निकाल रहे हो। हिंदुस्तान में या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, मदीने में सरकार कैसे सुन लेंगे? ये मुसलमान की बोली नहीं है, ये मुनाफिक की बोली है। सुनाओ कैसे सुन लेंगे? 4 साल की उम्र में सरकार का शख्स सद्र हुआ, सीना खोला गया 4 साल की उम्र में। और ये सीना खोलने वाले कौन थे? हजरत जिब्रील अमीन। ये दुनिया की पहली सर्जरी है। हजरत जिब्रील अमीन ने 4 साल की का सीना खोला, शक किया और उसमें से दिल निकाला और दिल से एक जमा हुआ गोश्त था, उस गोश्त को अलग कर दिया और फिर सीने को जो है मिला दिया, आबे ज़मज़म से धुल करके मिला दिया। ये सब लोग किताबों में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। जिब्रील ने जब सीना सरकार का निकाला था और देखा था तो कुछ कहा था या नहीं कहा था? ये उस तुम्हारे सवाल का जवाब है कि सरकार मदीने में कैसे सुन लेंगे। ये मुझसे मत पूछो, हजरत जिब्रील अमीन से पूछो कि जिब्रील ने जब 4 साल की उम्र में सरकार का दिल निकाला था तो क्या कहा था? कहा था सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम क़ल्बुन वकीउन। क्या फहीम दिल है, क्या अकील दिल है। क़ल्बुन वकीउन बसीरताने समीअताने वअयनाने, बसीरताने क्या फहीम दिल है, क्या अकील दिल है। जब मैंने सरकार का दिल निकाल कर देखा तो 2-2 आंखें देखी जो बहुत दूर तक देखती थी, 2-2 आंखें देखी जो बहुत दूर तक सुनती थी। यही वो मंजिल है कि जहाँ पर इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ से या रसूलुल्लाह कह रहे हैं मदीने में सरकार जरूर सुनेंगे। हदीस पाक में आता है, सरकार फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर सलाम पढ़ता था। अभी सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है और पत्थरों ने आप पर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, पत्थरों ने आप पर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजा करें, अपने दिलों में आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करें, उनकी तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत आपकी संवरती हुई नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को कबूल फरमाए।
और हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और जिन नौजवानों ने, जिन बच्चों ने इस महफिल पाक को मुनक़िद करने में दिरहमें दीनार जिस तरह से भी ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु।